हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोजगार विद्युत सभा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही मूल अधिकारों को का अगर कोई हनन होता है तो लोग कहाँ जाता है व्यक्ति? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6 मूल अधिकारों का, 7 मूल अधिकारों का, 8 मूल अधिकारों का या फिर 11 मूल अधिकारों का? इसका सही आंसर है 7 मूल अधिकारों का, क्योंकि मूल संविधान जब संविधान बनाया गया था उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उन्हीं को बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही चीज़ है। तो 7 मूल अधिकार हमें दिए गए थे कब? जब मूल संविधान बना था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो हमारे पास मात्र 6 मूल अधिकार हैं। ये कोई संविधान में एक संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया। तो इसका आंसर क्या था? 7 मूल अधिकार। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए 6 मौलिक अधिकारों का, ऑप्शन बी 7 मौलिक अधिकारों का, ऑप्शन सी 8 मौलिक अधिकारों का या फिर ऑप्शन डी 11 मौलिक अधिकारों का। इसका सही आंसर है 6 मौलिक अधिकारों का, क्योंकि आपको पता है, पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में पूछा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो अभी 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार हमारे पास मात्र अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आंसर क्या था? 6 मौलिक अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? अभी अभी मूल अधिकार थे, अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जो कि न्यायालय में वाद योग नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है 9 मौलिक कर्तव्यों का, ऑप्शन बी 10 मौलिक कर्तव्यों का, ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्यों का या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल संविधान जब बना था उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे ये पूछ रहा है। तो मूल संविधान जब बना था मौलिक कर्तव्य उस समय एक भी नहीं थे। इसलिए इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 9 मौलिक कर्तव्यों का, ऑप्शन बी 10 मौलिक कर्तव्यों का, ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्यों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 11 मौलिक कर्तव्यों का। कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, वैज्ञानिक विचारधारा को मानना, मानवीय गतिविधियों में उत्कृष्टता लाना, आपसी भाईचारा बनाए रखना, सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करना, जैसे ताजमहल है, मीनार है, वो लाल किला है, तो ये सब इनकी रक्षा करना, सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा, शिक्षा के अवसर, देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे रेलवे से संबंधित संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण का बचाव करना, पर्यावरण में कोई फालतू का प्रदूषण मत फैलाना, स्वतंत्रता के आदेशों को सचवाना, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, तो इसको अपने स्तर से हर साल उसको मनाते हैं, यानी उसके आदर्शों को सजाए रखते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं कि ये वाद योग नहीं होते हैं। ये सरकार ये चाहे कि ज़बरदस्ती स्वतंत्रता के आदेशों का पालन करो, जरूरी नहीं है। आपसी भाईचारा बनाए रखो, ये सरकार का दायित्व तो है, लेकिन वाद योग नहीं है, ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवा सकती है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को हम लोगों को मानना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होता है 11 मौलिक कर्तव्यों का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्वों का, ऑप्शन बी प्रसूति सहायता का, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का या फिर ऑप्शन डी लोक कल्याण का। इसका आंसर है ग्राम पंचायत का। संविधान के आर्टिकल 40 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायतों का, क्योंकि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा बल दिया था तो गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के विकास में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है? यानी समान सिविल संहिता। ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 में या फिर
ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 44 में। क्योंकि समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता मतलब सभी के लिए समान कानून, एक समान कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 बी में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 में। पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवों की रक्षा करना ये संविधान के अनुच्छेद 48 बी में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। इसका रटने का तरीका यही है, सबसे सरल तरीका कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना, मतलब 50-50 करना, यानी ऑप्शन बी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आंसर इसका होता है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए अत्यंत कठोर, ऑप्शन बी अत्यंत लचीला, ऑप्शन सी न ही कठोर न ही लचीला, ऑप्शन डी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। तो इसका आंसर है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। ये सभी को पता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? ना ही कठोर है और ना ही लचीली है। जैसे कि कठोर कहाँ का संविधान है? जैसे चले जाओ उत्तर कोरिया का संविधान बहुत कठिन संविधान है, कठोर संविधान है, वहाँ बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। इसलिए आप अपने यहाँ सही है कि न तो कठोर सज़ा है ना ही कम है, लेकिन जो है, इसलिए इसका आंसर आता है आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यही क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य है, या फिर ऑप्शन सी राज्य की नीति सिद्धांतों का अंग है, या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मतलब है कि जैसे शिक्षा मित्र और एक टीचर, सरकारी टीचर में डिफरेंस, समान कार्य क्योंकि शिक्षा मित्र भी पढ़ा रहा है और एक टीचर भी पढ़ा रहा है, दोनों का कार्य समान है लेकिन समान वेतन नहीं है। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। सर यही कोर्ट ने यही हवाला देते हुए इसको कहा है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, इसको सरकार पूर्ण वेतन देना चाहिए या ना देना चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए शिक्षा मित्र ही रहेंगे और टीचर टीचर रहेगा। इसलिए इसका आंसर आता है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 5 में, या फिर ऑप्शन डी भाग 6 में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य कितने अपने? 11। तो इसका आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कब शामिल किया गया? सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस प्रकार अब वर्तमान पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1975 में, या फिर ऑप्शन डी 1979 में। भारत में के संविधान मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर आता है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसी को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था जस्ट। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन इसी में 42वें संविधान संशोधन में ही हुए थे। इस प्रकार इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।